शहर के पुराने बस अड्डे के बाहर हर सुबह एक छोटी सी चाय की दुकान लगती थी। दुकान क्या थी? बस एक लकड़ी की छोटी सी गुमटी, एक चूल्हा, चाय की केतली और कुछ प्लास्टिक के कप। उस गुमटी की मालकिन थी सरोज देवी। उम्र लगभग 62 साल। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे और उनका इकलौता बेटा दूसरे शहर में मजदूरी करता था। सरोज देवी अक्सर कहा करती थी, गरीबी पूरी नहीं होती बेटा, बुरा तब लगता है जब गरीब की मेहनत भी कोई अपना हक समझने लगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आ गया था जो उसकी मेहनत की कमाई को अपना हक समझने लगा था। उसका नाम था सब इंस्पेक्टर राघव चौहान। एक सुबह सरोज देवी चाय बना रही थी। बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ थी। कोई चाय पी रहा था, कोई बिस्कुट खरीद रहा था। तभी पुलिस की एक बाइक आकर उनकी गुमटी के सामने रुकी। राघव चौहान ने बाइक से उतरते ही आवाज लगाई, ओ सरोज, इस महीने का हिसाब तैयार है। सरोज देवी के हाथ अचानक रुक गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहब अभी तो महीने के 10 दिन ही हुए। राघव हंसते हुए बोला, मुझे कैलेंडर मत समझा, पैसे निकाल। सरोज देवी ने हाथ जोड़ लिए। साहब इस बार दुकान ठीक नहीं चली, बेटी की तबीयत भी खराब थी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राघव का चेहरा सख्त हो गया। मुझे अपनी कहानी मत सुनाओ, हर महीने 4,000 देने होंगे, नहीं तो ये गुमटी कल यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। सरोज देवी की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने कहा, साहब यही तो मेरा घर है, इसे हटा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। राघव ने चाय का कप उठाया और जमीन पर फेंक दिया। फिर पैसे दे देना, अगली बार खाली हाथ मिली तो सामान उठवा दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। सरोज देवी चुपचाप जमीन पर पड़े कप के टुकड़े उठाने लगी। पास खड़ी एक लड़की ये सब देख रही थी। उसका नाम था नंदिनी। वह अक्सर सरोज देवी की दुकान पर चाय पीती थी, लेकिन सरोज देवी नहीं जानती थी कि नंदिनी सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी। नंदिनी ने सरोज देवी से पूछा, माँ जी आप हर महीने इन्हें पैसे क्यों देती है? सरोज देवी ने घबराकर चारों ओर देखा। बेटी धीरे बोल, पुलिस वाले हैं, उनसे कौन पंगा ले। नंदिनी ने कहा, लेकिन वे पैसे किस बात के लेते हैं? सरोज देवी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, किस बात के नहीं, बस इसलिए कि मैं यहाँ दुकान लगाती हूँ। नन्ही कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर कोई कानून नहीं है तो आप डरती क्यों हैं? सरोज देवी ने कहा, बेटी गरीब आदमी कानून की किताब नहीं पढ़ता, वह सिर्फ डंडे से डरता है। नन्ही की आंखों में गंभीरता आ गई। उसने कहा, माँ जी कल से आप अकेली नहीं होगी। सरोज देवी ने पूछा, तुम क्या करोगी? नंदिनी मुस्कुराई, कल मैं आपकी दुकान पर आपके साथ बैठूंगी। सरोज देव को क्या पता था कि अगले दिन इस छोटी सी चाय की गुमटी से पूरे जिले में हलचल मचने वाली है। अगली सुबह नन्ही साधारण सलवार कुर्ता पहनकर सरोज देवी की दुकान पर पहुंची। उसने अपना मोबाइल एक छोटे से बैग में रखा और चुपचाप चाय बनाने लगी। सरोज देवी ने पूछा, बेटी तुम सच में यहाँ बैठोगी? नंदिनी ने कहा, हाँ माँ जी, आज देखते हैं कानून किसके साथ है। लगभग 10 बजे वही पुलिस बाइक फिर आकर रुकी। राघव चौहान उतरा। उसने सरोज देवी को देखकर कहा, पैसे लाई? सरोज देवी ने कांपते हुए कहा, साहब अभी नहीं। राघव ने नंदिनी की ओर देखा, और ये कौन है? नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, मैं इनकी मदद कर रही हूँ। राघव हंसा, बहुत समाज सेवा का शौक है? यहाँ समाज सेवा नहीं चलती, यहाँ नियम चलता है। नंदिनी ने पूछा, कौन सा नियम? राघव चुप हो गया। नंदिनी ने फिर से पूछा, किस कानून के तहत आप हर महीने 4,000 मांगते हैं? राघव ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम मुझे कानून सिखाओगी? नन्ही बोला, नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि रसीद कहाँ है। पास खड़े कुछ लोग नन्ही की बात सुनने लगे। राघव का चेहरा लाल हो गया। बहुत बोल रही हो, पता है मैं कौन हूँ? नंदिनी ने कहा, नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वर्दी कानून से बड़ी नहीं होती। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। राघव ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, तुम्हें बहुत भरोसा है अपने ऊपर? नन्ही ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपने ऊपर नहीं, कानून पर भरोसा है। असली खेल शुरू हुआ। राघव ने अपनी सिपाही की ओर देखा, उठाओ सामान।
सिपाही आगे बढ़ा। नन्नी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, किस आदेश के तहत? सिपाही रुक गया। राघव चिल्लाया, तुम हमें रोक रही हो? नन्नी बोली, अगर आपके पास लिखित आदेश है तो दिखाइए। राघव ने जेब से कोई कागज नहीं निकाला। अब भीड़ बढ़ने लगी। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, साहब गरीब महिला है, रोज का कमाती है। राघव ने उसे भी डांट दिया, तुम अपना काम देखो। सरोज देवी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरी दुकान मत हटाइए, मैं पैसे दे दूंगी। राघव ने गुस्से में चाय की बड़ी केतली को धक्का दे दिया। केतली नीचे गिर गई। गरम चाय जमीन पर फैल गई। सरोज देवी की चीख उठी, मेरी सारी चाय। नन्नी ने गहरी सांस ली। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर एक बटन दबाया। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। राघव ने नन्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ भी मामला बना दूंगा। नन्नी ने पूछा, किस अपराध में? राघव चिल्लाया, सरकारी काम में बाधा डालने के अपराध में। नन्नी ने कहा, सरकारी काम या निजी वसूली? यह सुनकर राघव ने नन्नी का मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी पीछे हट गई। उसने कहा, मोबाइल छूने से पहले एक बार सोच लीजिए। राघव ने गुस्से में पूछा, तुम मुझे धमका रही हो? नन्नी ने पहली बार अपना चेहरा खंबीर किया, नहीं, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। राघव हंसने लगा, आखिरी मौका? तुम हो कौन? नंदिनी ने अपना बैग खोला, उसमें से एक पहचान पत्र निकाला। उसने वह कार्ड राघव के सामने रख दिया। राघव की हंसी अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें पहचान पत्र पर टिक गई। पहचान पत्र पर लिखा था, नंदिनी वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिला कलेक्टर। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सरोज देवी ने आश्चर्य से पूछा, बेटी तुम कलेक्टर हो? नन्ही ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ माँ जी, लेकिन आज मैं यहाँ कलेक्टर बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर आई थी। राघव पीछे हटने लगा। नंदिनी ने कहा, अब आप बताइए, किस कानून के तहत आप इस महिला से हर महीने पैसे मांग रहे थे? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। नंदिनी ने तुरंत अपने कार्यालय में फ़ोन किया, एसडीएम साहब को तुरंत मौके पर भेजिए और पुलिस अधीक्षक को भी सूचना दीजिए। राघव बेचैन हो गया। उसने कहा, मैडम शायद कोई गलत फहमी हुई है। नन्ही बोली, गलत फहमी तब होती जब गलती एक बार हो, आप महीनों से वसूली कर रहे हैं। सरोज देवी ने कांपते हुए कहा, मैडम ये हर महीने पैसे लेते थे। नन्ही ने पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? सरोज देवी ने अपनी पुरानी संदूकची से एक कपड़ा निकाला। उसमें कुछ छोटी छोटी पर्चियां थी। हर पर्ची पर तारीख और रकम लिखी थी। सरोज देवी बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जब भी पैसे देती थी तारीख लिख लेती थी। नंदिनी ने पर्चियां देखी। कई महीनों की तारीखें थी। कुछ दुकानदार भी आगे आए। एक फल विक्रेता ने कहा, मैडम हमसे भी पैसे लिए जाते हैं। दूसरे ने कहा, हमने आवाज़ उठाई तो दुकान हटाने की धमकी दी है। अब मामला सिर्फ सरोज देवी का नहीं था, पूरा बाजार बोलने लगा। पुलिस अधीक्षक की एंट्री होती है। कुछ ही देर में जिले के पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची। उन्होंने नन्ही को सलाम किया, फिर राघव की ओर देखा। सब इंस्पेक्टर चौहान, क्या मामला है? राघव चुप रहा। नन्ही ने कहा, एसपी साहब, इस अधिकारी पर अवैध वसूली, धमकी और गरीब महिला की दुकान को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। यहाँ मौजूद लोगों के बयान और रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। एसपी ने तुरंत जांच अधिकारी को बुलाया। उन्होंने कहा, सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जाए, उपलब्ध रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित किया जाए। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, सर मुझसे गलती हो गई। एसपी ने सख्त आवाज में कहा, वर्दी गलती करने का लाइसेंस नहीं है। उसी समय राघव को ड्यूटी से अलग करने और विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया गया। सरोज देवी चुपचाप अपनी टूटी केतली को देख रही थी। नन्ही उनके पास गई। माँ जी, अब डरने की जरूरत नहीं। सरोज देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बेटी आज पहली बार लगा कि गरीब की आवाज़ भी कोई सुन सकता है। कुछ सप्ताह बाद मामला अदालत में पहुंचा। कोर्ट में सरोज देवी को गवाही के लिए बुलाया गया। वह घबराई हुई थी। नन्ही ने बाहर उनका हाथ पकड़कर कहा, सच बोलिए, सच को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरोज देवी अदालत में पहुंची। वकील ने पूछा, क्या आप आरोपी को पहचानती हो? सरोज देवी ने सामने खड़े राघव की ओर देखा। कुछ पल के लिए उनकी आंखों में डर दिखाई दिया, लेकिन फिर उन्होंने दर्द आवाज में कहा, हाँ, यही आदमी हर महीने मुझसे पैसे मांगता था। वकील ने पूछा, क्या उसने आपको धमकी दी थी? सरोज देवी बोली, हाँ, उसने कहा था कि पैसे नहीं दिए तो मेरी दुकान हटा देगा।
फिर नन्ही की गवाही हुई। उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह वह सामान्य नागरिक बनकर वहां पहुंची और पूरी घटना का रिकॉर्ड उपलब्ध था। अदालत में रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए। राघव ने वकील ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कई दुकानदारों के बयान और अन्य साक्ष्यों के सामने उसकी दलील कमजोर पड़ती गई। न्यायालय ने कहा, कानून लागू करने वाली वर्दी किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं बनाती। यदि कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई और भी गंभीर होनी चाहिए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया। सरोज देवी की दुकान को हुई नुकसान की भरपाई का भी आदेश दिया गया। फैसले सुनते ही सरोज देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नन्ही की ओर देखा। बेटी, तुम उस दिन मेरी दुकान पर नहीं आई थी, तुम मेरी जिंदगी में उम्मीद बनकर आई थी। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो हर नागरिक को करना चाहिए। गलत के सामने चुप नहीं रही। कुछ दिनों बाद सरोज देवी की दुकान फिर से खुल गई, लेकिन इस बार उनकी गुमटी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, ईमानदारी की चाय, यहाँ मेहनत की कमाई बिकती है, डर नहीं। एक दिन नंदिनी फिर वहाँ चाय पीने आई। सरोज देवी ने मुस्कुराकर पूछा, कलेक्टर मैडम, आज भी आम लड़की बनकर आई हो? नंदिनी हंसते हुए बोली, हाँ माँ जी, क्योंकि कुर्सी बदल सकती है लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। सरोज देवी ने उन्हें चाय का कप दिया और बोली, बेटी, आज चाय के पैसे नहीं लगेंगे। नन्ही ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ जी, मेहनत की चीज मुफ्त नहीं होती। दोनों मुस्कुरा उठी और उस छोटे से बाजार में एक बात हमेशा के लिए याद रह गई कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर एक इंसान सच के साथ खड़ा हो जाए तो गलत व्यवस्था की सबसे मजबूत दीवार भी टूट सकती है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। पद इंसान को शक्ति देता है, लेकिन शक्ति का गलत इस्तेमाल अंततः इंसान को भी कमजोर कर देता है। और जब आम नागरिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो बदलाव जरूर आता है।